नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। लखनऊ में पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया है। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने कहा, काशी का सांसद हूं, कभी समय मिले तो मेरी काशी देखकर आएं और यूपी की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। एमपी से राज्यसभा का निर्विरोध चुनाव, कांग्रेस से विवेक तन्खा का निर्विरोध चुनाव। बीजेपी से कविता पाटीदार निर्विरोध चुनी गई। बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि भी निर्विरोध चुनी गई। अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, किसी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए, गरीबों की थाली भरना हमारा प्रयास। सीएम शिवराज ने कहा, धरती हवा पानी सबके लिए, लेकिन सबके पास नहीं। 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराई गई। सीएम शिवराज बोले, जमीन माफियाओं से छीनूंगा और गरीबों को बांटूंगा। आगामी 3 सालों में कोई झोपड़ी न रहे, यही हमारा प्रयास। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने संबल योजना की बंद और हमने बच्चियों को जरूरतमंदों की चिंता की। पार्षदों के चुनाव लड़ने पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मामले पर अधिकारियों से बातचीत की है, कोई भी पार्षद चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म पर कहा कि मैं भी फिल्म देखने जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि जेपी नड्डा जीत और विकास का मंत्र देकर गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीतकर बीजेपी लोगों की सेवा करेगी। सीएम शिवराज ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर कहा कि अक्षय कुमार अर्थपूर्ण फिल्में बनाते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अक्षय की फिल्में मनोरंजन की ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी देती हैं। सीएम शिवराज ने कहा, भारत का गौरवशाली इतिहास है। कई राजा और सम्राट ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने साहस और सुशासन से इतिहास रचा है। हमें पृथ्वीराज चौहान के साहस और गौरव पर गर्व है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में बुलाई बड़ी बैठक। 9 जून तक कांग्रेस कर सकती है अपने महापौर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बैठक में विधायक और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। 8 जून तक सभी समितियों के मेयर विद्वानों के नाम भोपाल भेजने के लिए निर्देश। पन्ना में आचार संहिता का खुला उल्लंघन, पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने कराया 51 जोड़ों का विवाह। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की उपस्थिति में हुआ विवाह सम्मेलन। पूर्व मंत्री भाजपा की वरिष्ठ नेत्री कुसुम सिंह महदेले भी रही उपस्थित। पवई विधानसभा के बनोली ग्राम में हुआ आयोजन। निकाय चुनाव में शराब पर होगी आयोग की नजर। निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव वाणिज्यकर को दिया आदेश। अवैध शराब बिक्री पर तत्काल करे कार्रवाई करने का आदेश। मॉनिटरिंग के लिए भी करे व्यवस्था। आयोग से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी करे नियुक्त। निकाय चुनाव को लेकर निगम का आदेश। 10,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द। निगम कमिश्नर वीएस चौधरी को लसनी ने जारी किया आदेश। अवैध होर्डिंग और प्रचार प्रसार पर होगी कार्रवाई। निकाय चुनाव को लेकर निगम ने दल का किया गठन। बिजली मीटर रीडिंग में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। 40 आउटसोर्सेज मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त। 101 कर्मचारियों के काटे गए वेतन। 53 मीटर रीडरों को दी गई चेतावनी। मीटर रीडरों पर निगरानी रखने और कार्रवाई के निर्देश।
भिलाई में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसको लेकर साल भर से विरोध आयोजन हो रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर कला मंदिर सिविक सेंटर में साइकिल रैली निकाली गई और इस रैली में तमाम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर निकाली गई ये साइकिल रैली। भिलाई से स्टील प्लांट के अंदर हो रहे लगातार हादसे और आज फिर से एसएमएस-2 के कन्वर्ट 3 में ब्लास्ट और हादसे में झुलसे कर्मचारी। बुरहानपुर में मनमानी कर रहे डॉक्टरों पर जिला अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचने का आरोप और मरीज परेशान। डॉक्टरों की मनमानी से परेशान मरीज और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी के समय पर नहीं पहुंचते डॉक्टर्स। मरीजों को इलाज के लिए करना पड़ता है इंतजार। राजस्थान मध्य प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर और डॉन मुख्तार मलिक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 2 दिन पहले मुख्तार एक विवाद में हुआ था घायल। कांसखेड़ली स्थित उजाड़ नदी में मछली ठेकेदारों के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें डॉन मुख्तार को लगी थी गोली। राजगढ़ के बालोड़ी गांव में एक भतीजे ने अपने ही ताऊ की हत्या कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने किया हत्या का खुलासा। जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने की थी अपने ताऊ की हत्या। पुलिस ने आरोपी भतीजे और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। भिलाई के नेवई थाना इलाके में 2 बहनों ने एक साथ मरौदा फ्लाईओवर से लगाई छलांग। एक की हुई मौत और 2 बहनों ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। दूसरी युवती की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। दोनों युवतियां डुमरडीही गांव की निवासी। मुंगावली में बीती रात एक किसान के घर में अचानक लगी भीषण आग और आग लगने से बेटी की शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जांजगीर चांपा जिले में बाजार पारा में एक सराफा दुकान से बुजुर्ग व्यवसायी को चकमा देकर चोरी की गई। सीसीटीवी फुटेज से चोरी का खुलासा। दुकान में सामान लेने पहुंचे 3 लोगों ने अलग अलग 3 डिब्बे किए चोरी। बैतूल में पेड़ से टकराई कार, लगी भीषण आग। कार में सवार शख्स ने कूदकर बचाई जान। बैतूल परासिया स्टेट हाईवे के पास हुआ हादसा। दुर्घटनाग्रस्त कार महाराष्ट्र पासिंग की बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोहाघाट उत्तराखंड लोहाघाट में भीषण गर्मी के बीच जंगल में फिर लगी आग। खूना बोहरा गांव के सामने आग लगने से हर तरफ छाया धुंध। आग लगने से जानवरों को खतरा। ऐसे में कई जानवरों की मौत होने की खबर सामने आई। वन विभाग लगातार ग्रामीणों को कर रहा जागरूक। दमोह में वन विभाग की एक अच्छी पहल, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दोना पत्तल यूनिट शुरू की गई। आदिवासी और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा। लोगों को रोजगार देने के मकसद से वन विभाग और रेंजर राष्ट्रीय उपाध्याय और वन समिति ने दोना पत्तल यूनिट लगाई जो प्लास्टिक मुक्त। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर है। इस यूनिट का डीएफओ एमएस उइके ने निरीक्षण किया है। जिनमें अलग अलग साइज की थाली, कटोरी, प्लेट तैयार की जा रही है। वर्तमान में करीब 10 से 15 लोगों को इस यूनिट में रोजगार मिला है। ग्वालियर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। युवती के साथ 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। महिला ने इसकी शिकायत पड़ाव थाना को दी और जानकारी के मुताबिक महिला को एक युवक ने बरगलाकर दिल्ली से ग्वालियर बुलाया था। महिला का आरोप, युवक और उसके साथियों ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने तीनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। क्वर्धा में भूमि अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाराज ग्रामीण किसानों से अतिक्रमण हटाने की मांग।
भीमपुरी गांव के पंच सरपंच कोटवार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिससे नाराज किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धमतरी के आमदी में आपको बता दें कि एक हाईवा की चपेट में आने से बच्चे की मौत। बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी वो हाईवा की चपेट में आया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वर्धा में खाद की समस्या को लेकर सोसाइटी प्रबंधक और किसानों के बीच जमकर हंगामा। ग्राम पंचायत सोनपुरी गुड़ा सोसाइटी में सोसाइटी प्रबंधक और किसान के बीच डीएपी खाद को लेकर नोकझोंक। किसानों को सूचना मिली थी कि सोसाइटी प्रबंधक के पास डीएपी की 600 बोरी खाद आई है। इसके लिए सुबह 4 बजे से ही किसान 500 से अधिक की संख्या में सोसाइटी पहुंच गए। किसानों की संख्या ज्यादा होने से सोसाइटी प्रबंधक ने एक एक बोरी डीएपी वितरण किया, जिस पर किसानों और सोसाइटी प्रबंधक के बीच कहासुनी हो गई। सही समय पर डीएपी, यूरिया, पोटास किसी भी तरह की खाद किसानों को अब तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते किसानों में काफी नाराजगी है। दिल्ली एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कि विमान में मास्क न पहनने वालों पर लगे जुर्माना। बेंच ने कहा कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान के बाहर कर देना चाहिए। राहुल गांधी को मिली नई डेट। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ईडी के सामने अब 13 जून को होंगे पेश। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत। 55,025 वोटों से जीते धामी। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रियंका ने कहा, मुझे कोरोना के हल्के लक्षण है। सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशें, हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों करनी। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। बडगाम में प्रवासी मजदूरों को बनाया गया निशाना। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुरुवार को आतंकियों ने की थी बैंक मैनेजर की भी हत्या। टारगेट किलिंग के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़ी पैमाने पर पलायन आज से शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों का सामूहिक पलायन। अनंतनाग की पंडित कॉलोनी खाली। हत्याओं के बाद 90% कश्मीरी पंडितों ने रातों रात छोड़ा घर। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान। मायावती ने की केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। कुल 86.60% छात्र परीक्षा में पास हुए। बोर्ड ने 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया है, जो अब अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसे लेकर अपने अपने स्तर से पार्टियां प्रत्याशी चयन करने में जुट गई हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां ना तो टिकट का दावेदार नजर आ रहा है और ना ही विदिशा में ईदगाह चौराहे पर यातायात पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान जारी। इस दौरान बाइक पर 3 सवारी बैठाने और बिना नंबर। यातायात प्रभारी आशीष राय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के चलते आवाजाही करने वालों पर नजर रखी जा रही है। अनाधिकृत रूप से प्रेस और अन्य निजी संस्थानों का नाम भी लिखे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के शामगढ़ में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और नगर के युवाओं ने देश और दुनिया को संदेश दिया। युवाओं ने एक अनोखा संदेश देते हुए 21 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा की और इस यात्रा को लेकर गांव के लोगों ने युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उन पर फूलों की वर्षा की।
मुरैना जुआ खेलते सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी पुलिस ग्रामीणों का आरोप, पुलिस की मदद से खेला जा रहा है जुआ। अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय के बाजू में स्थित निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि जांच करने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। हत्या के कारणों का फिलहाल अब तक कुछ खुलासा नहीं हुआ। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में कोयला चोरी के दौरान हादसे में 2 युवकों की मौत। SECL भटगांव के बंद पड़े खदान में दोनों युवक कोयला चोरी करने गए थे। कोयला निकालने के दौरान ऊपर की मिट्टी धंस गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को बाहर निकाला। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के तहत हर घर दस्तक अभियान दुर्ग जिले में शुरू किया गया। शासन ने कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर टीम का गठन किया है। निर्धारित आयु वर्ग के हितग्राहियों की सूची तैयार कर हर घर दस्तक अभियान के साथ बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। नरसिंहपुर से पुरानी रंजिश के चलते 17 साल के युवक को पीट कर मौत के घाट उतारा। हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका। हत्या करने वाले आरोपी फरार। नरसिंहपुर के बरगी फाटक के पास ये घटना हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 4041 नए केस आए सामने, जो गुरुवार की तुलना में 8.9% अधिक है। सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं। 1370 नए संक्रमित मिले केरल में। देश में पिछले 24 घंटे में 10 मौतें हुई हैं कोरोना से, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,651 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच इस कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन आज एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कारोबार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर रिलीज। मूवी में किंग खान को फैंस पहली बार नयनतारा के साथ दिखेंगे। जवान को लेकर पहले से फैंस में काफी उत्साह। फिल्म में डबल रोल में नजर आ सकते हैं किंग खान। निशब्द, गजनी और साथ ही हाउसफुल फिल्मों में नजर आ चुकी जिया खान को गुजरे आज पूरे 9 साल बीत चुके हैं।